इस साल देश में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से पहले पहुंचा है और लगातार आगे बढ़ रहा है। इसने भारत में कई जगहों पर दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार तक ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है। आज की डेट में आज मानसून ने कुछ और हिस्से एडवांस किए हैं। इससे पहले जब मुंबई कवर कर चुका था, तो आज हमने थोड़ा तेलंगाना के हिस्से, इंटायर आंध्र प्रदेश, साउथ छत्तीसगढ़ और कुछ हिस्से साउथ उड़ीसा के हुए हैं। उसका कारण ये था कि आज भी जो मानसून करंट है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। और आप देख सकते हैं कि पूरा साउथ पेनिनसुलर इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया, ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट से भरा हुआ है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुंबई में कई जगहों पर पानी भरने से जगह जगह यातायात जाम हो गया और लोगों को मंजिल तक पहुंचने में देरी हुई। नासिक जिले में भी सड़कें जलमग्न हो गईं। यहां तक कि अंगूर के बाग भी पानी में डूब गए क्योंकि बारिश का पानी बड़े पैमाने पर खेतों में भर गया है। मौसम विभाग ने केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। स्टेट वाइज बात करें तो हमारा केरला के लिए आने वाले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट है। वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल उम्मीद कर रहे हैं। अगर हम उसके बाद कोस्टल कर्नाटका और साउथ इंटीरियर कर्नाटका के लिए हमारा ये अनुमान है कि 2 दिन के लिए जहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है, और बाकी जितने भी एडजॉइनिंग एरिया हैं वहाँ हैवी या वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले 3-4 दिन रहेगा। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण हुई भारी बारिश के बाद कोलकाता में भी जलभराव की खबर है। साथ ही देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। एक बे ऑफ बंगाल में एक सिस्टम बना हुआ है जो आज की डेट में एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है। उसका जो पोजीशन है वो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल है। तो हमारा जो अनुमान है ये कल तक डिप्रेशन बन सकता है। उसके प्रभाव से भी जो पूरा ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। उसके लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उड़ीसा के लिए, जो GW के लिए आने वाले 2 से 3 दिन वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। आईएमडी अधिकारियों के अनुसार अगले 2 दिनों में उत्तर भारत में भी बारिश बढ़ने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के आने से दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। एनसीआर दिल्ली की बात करें तो अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन्फ्लुएंस कर रहा है जो 70 डिग्री के पास है, नियरली पाकिस्तान के ऊपर उसका प्रभाव है। उसके पीछे एक WD और आ रहा है। तो ये है कि दिल्ली एनसीआर में हमारा आज तो कोई सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है, लेकिन कल और परसों लाइट रेनफॉल एक्टिविटी रहने का अनुमान है। उसके साथ ही जो हवाओं की गति है वो 30 से 50 किलोमीटर पर आवर्स रह सकती है। उसके बाद जैसे आज 28 है, 29 और 30 को, उसके बाद 31 को भी हल्का फुल्का रेनफॉल कहीं ना कहीं हो सकता है। मानसून के जल्दी आने से एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश वाले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। कई राज्य सरकारों ने अधिकारियों को सतर्क रहने और लगातार बारिश से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर